सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा असाइनमेंट है MEG 14 जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। जुलाई 2023 में जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन लिया है और जिनकी लास्ट डेट जो होगी मार्च अभी है 2024 में, तो उनके लिए असाइनमेंट है। इसके अलावा जनवरी वाले जो सेशन के स्टूडेंट्स हैं 2024 में जो जनवरी में लेंगे उनके लिए सितंबर अक्टूबर रहती है, तो लास्ट डेट में आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा आपको लास्ट डेट से पहले ही अपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना है, उससे ज़्यादा डिले नहीं करना। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सॉल्व असाइनमेंट देखने को मिलेगा जो कि आप कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यह हमारा PDF है, आप PDF को ख़रीद भी सकते हो अगर आपको जैसे वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आता है। नहीं तो इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाओगे तो वेबसाइट पे भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले जैसे हम गूगल पर आ गए, यहाँ पर MEG 14 तो आप MEG 14 और ये पूरा सेंटेंस आप लिखोगे तो आपको जो है हमारी ही वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिससे आपको फ्री में असाइनमेंट मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये लिंक सबसे पहले जो ऊपर का ओपन कर दिया, अब यहाँ पर ये लिंक हमारा ओपन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मान लो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं, इसमें आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देती हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी लेंदी आंसर है, 1500 वर्ड से ज़्यादा के आंसर्स हैं। तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, कुछ कटिंग भी करने से कई बार होता है ना, स्टूडेंट अपने हिसाब से आंसर को थोड़ा छोटा भी कर देते हैं और इंक्रीज़ भी कर देते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। काफ़ी बड़ा और लेंदी आंसर है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैडम हमें लेंदी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा लिखना है क्योंकि एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो अभी असाइनमेंट बनाते समय प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये पूरा बहुत बड़ा आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो ये दिया गया है PDF और हैंड रिटन, अगर आपको इसका हैंड रिटन बनवाना है, कई बार स्टूडेंट्स नहीं बना पाते क्योंकि काम रहता है और जल्दी देने होते हैं असाइनमेंट, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो हैंड रिटन के लिए। लेकिन अगर आपको PDF ख़रीदना है तो PDF के लिए से आप यहाँ पे क्लिक करते हो, डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी MEG 14 की। तो MEG 14 में आप यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ पे 49 रुपीज़ में आपको डायरेक्ट जैसे बाय नाउ पे जाओगे, उसके बाद ऐड टू कार्ट करके ये जैसे व्यू चेकआउट कर दिया तो PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे प्लेस कर सकते हो ऑर्डर। जैसे ही आप ऑर्डर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा आप देखो, अगर आपको जैसे सॉल्यूशंस ही चाहिए, जस्ट यहाँ से आप कर लोगे तो यहाँ पे फिर बैक कर दो, फिर दोबारा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए बहुत ईजी है टू राइट डाउन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने वापस PDF पर एक बार पूरा डिटेल में समझ लेते हैं क्या है असाइनमेंट, कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सब हम अपने इस वीडियो में देख लेते हैं। तो ये अब हम आ गए अपने क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट इग्नू की वेब सर्विस पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। तो आपको टोटल 5 अटैम्प्ट करने हैं, सारे नहीं करने। पिछले कुछ कोड्स में जैसे अगर आपने इससे पहले के कोड्स भी असाइनमेंट्स में किए हुए हैं तो उसमें 10-10 क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिसमें करने हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे तो अटैम्प्ट 5 ही करने, कोई से भी कर लो आप, ठीक है। और हर क्वेश्चन का देखो मार्क्स आपके सामने दिया गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ईजिली आप समझ सकते हो कि हाँ इतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What is the role of two major Sanskrit epics in the construction of Indian culture? तो 2 संस्कृत एपिक के बारे में बताना है जो कि इंडिया के कल्चर को बिल्ड करते हैं एक तरीके से।
तो ऑब्वियसली अगर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप बता सकते हो कि ये दो एपिक कौन से हैं। तो वैसे तो दो जो एपिक है बहुत फेमस वो ये हैं रामायण एंड महाभारत। इंग्लिश में ए लगाते हैं, वैसे रामायण और महाभारत है। तो बहुत ही बड़े एपिक हैं और ये कह सकते हो कि भाई संस्कृत के जो टॉप मोस्ट एपिक हैं वो यही हैं। इनको पढ़े बिना, अगर आप क्लासिकल इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे हो तो इनको पढ़े बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये है द रामायण की बात करें तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम और उनकी किस तरह से मोरालिटी, उनकी ड्यूटीज़, उनके ऑनर को दर्शाते हैं। इसके अलावा महाभारत में आप देखोगे, वैसे तो हम सभी जानते हैं, इन सब की स्टोरीज़ हमें पता है, बट हाँ अगर लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो व्यास ने जो ह्यूमन रियलिटी है एट दैट टाइम वो दर्शाया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा द फिलोसफिकल अटैचमेंट विथ प्रिंस अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा। तो उन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ अटैचमेंट देखोगे आप, जिसमें आप देखोगे उन्होंने एक बहुत बड़ा और दूसरा ग्रंथ लिखा जिसको भगवद गीता बोलते हैं। तो इसी टाइम पे जब, क्योंकि एक तरीके से ये जो रिलेशनशिप है फैमिलीज़ में जो इश्यूज़ हैं और फिर पावर स्ट्रगल्स हैं, मोरल जो है मोरालिटी इंसान की टूट जाती है, तो उन सबको देख के आप देखोगे कि ये पूरे ग्रंथ में इस चीज़ की बात की गई है। और एपिक में भी आप देखोगे तो राइटर ने बहुत अच्छे से पूरे कल्चर को दिखाया है। तो ये पूरा आप देखो, ऐसा कर सकते हो अपना आंसर कि पॉइंट वाइज लिख लो, नहीं तो आप जैसे दो एपिक के बारे में पूछा तो आप दो एपिक अलग अलग भी उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग तरीके से, इस तरीके से आप कई बार पूछते हैं ना स्टूडेंट कि मैडम इसको अलग अलग और तरीके कौन से हैं जो करने हैं, तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर इसमें इम्पैक्ट हुआ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है आर्ट्स पे, लिटरेचर पे, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, क्योंकि आप देखते हो इन्हीं दो एपिक के ऊपर पूरी पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन बेस्ड है एक तरीके से। और आने वाले टाइम में बहुत सारी पोएम हो गई, ड्रामा, बहुत सारे इन पे ही बेस्ड बने हैं, इन्हीं की स्टोरी से रिलेटेड होके। फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हो जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसके ऊपर, मतलब जो आंसर आपने किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कैरेक्टर्स डू यू लाइक द मोस्ट इन द नॉवल संस्कारा, वाई। अच्छा, इसके ऊपर इसकी पूरी समरी ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये समरी भी मिल जाएगी। समरी में थीम भी डिस्कस की गई है और कैरेक्टर भी। तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ना, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये उस समरी में पहले से ही डिस्कस्ड है। अगर आप पढ़ोगे ना उस मतलब आप सुन भी लोगे उसे, तो आपको तीन चीज़ें का एनालाइज हो जाएगा कि भाई वहाँ का जो सोसाइटी था, थीम्स क्या है, इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी तो पता चली जाएगी अल्टीमेटली। यहाँ पर जो ये नावल है संस्कारा इज़ अ नावल रिटन बाय UR आनंद मूर्ति एंड प्रोमिनेंट इंडियन राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। तो ये जो राइटर थे कन्नड़ लैंग्वेज के थे। इन्होंने अपनी जो ये नावल है 1965 में पब्लिश की थी, जिसकी जो थीम है ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड सोसाइटल चेंजेस हैं। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, एक है प्रणेशाचार्य, दूसरा चंद्री। तो 2 मेजर कैरेक्टर आप उठा सकते हो और दोनों को ही आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इसमें वैसे नारायणप्पा है, लेकिन वो तो उनकी तो डेथ हो जाती है, तो वो कैरेक्टर तो एक तरीके से एक सिम्बॉलिज़म ही है एक तरीके से, लेकिन हाँ उनकी कैरेक्टर के बारे में है नावल में। तो अगर आपको थोड़ा मेंशन करना तो चंद्री के कैरेक्टर के साथ आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो। जैसे ये स्क्रॉल हो रहा है तो आप पॉज कर दो और उसके बाद अपना आंसर लिख सकते हो। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डू एनी ऑफ द कैरेक्टर सरप्राइज यू एट एनी स्टेज इन द नावल तमस, हु आर दे। तो तमस नावल है जो कि भीष्म साहनी ने लिखी है और इसमें आप देखोगे रिलीजियस एंड कम्युनल टेंशन है। और ये कब की दिखाई गई है, 1947 जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तब का पूरा रियल सोसाइटी दिखाई गई है। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके आपस में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, वो आप इसमें बता सकते हो। कुछ 2 कैरेक्टर आप उठा सकते हो और उनको ही डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसमें द कैरेक्टर ऑफ भोला और स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर अभी डिस्क्राइब हो नाथू। तो आप अपने हिसाब से, वैसे इसकी समरी भी अवेलेबल है माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे, यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे सर्च करके, तो समरी भी आप इसकी
पढ़ सकते हो और उसके भी नोट्स बना सकते हो। देन हमारा 4th क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सिल्वर लाइनिंग इन द स्टोरी बर्थडे। बर्थडे स्टोरी के बारे में आपको बताना है, विच इज़ रिटन बाय कैथरीन ब्रश and it is based on the theme of human nature and societal expectations in context of an ordinary man's birthday celebration। तो अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे आपका ये जो स्टोरी है इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो लिखना तो आपको सेम ही है, 500 से 600 वर्ड के बीच में ही लिखना है। तो आपको डिस्क्राइब तो इसको पूरा डिटेल में करना होगा। तो ये आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो अपने। अगर आपको लग रहा है जैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन अ ब्लैक पेन से लिख दो, अलग हो जाएगा वो एक तरीके से। फिर ये जो कंक्लूजन है इसको भी आप लिख सकते हो कि भाई क्या स्टोरी में बताया गया है, क्या एक्चुअली में थीम है, वो सब चीज़ें आप बता सकते हो इसमें। देन 5th क्वेश्चन है, डिस्कस द सिम्बल्स इन द स्टोरी द एम्प्टी चेस्ट। तो ये शॉर्ट स्टोरी है जो आप लिख सकते हो। इसको क्वेश्चन को आपको देखो अलग से लिखना है। अब अगर आप चाहो तो नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन लिख सकते हो एंड यू कैन राइट डाउन आंसर, उसके बाद ही स्टार्ट कर सकते हो। देन चेस्ट है जो एम्प्टी चेस्ट है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है विच इज़ रिटन बाय राजा राव एंड इट इज़ देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ इंडियन फोक एंड माइथोलॉजीज़। और इसमें जो स्टोरी की मेजर थीम है आइडेंटिटी, सेल्फ रियलाइजेशन और सर्च फॉर द मीनिंग बेसिकली। तो यहाँ तक आई होप आपको ये पूरा असाइनमेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। इसी बात पे आपको क्या करना है, लाइक करना है, आगे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में आपके कोई इम्पॉर्टेंट वीडियोस हो तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए और आप नोटिफिकेशन को देख के उसी टाइम पे अपना दूसरे सब्जेक्ट के असाइनमेंट कर सको। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।